सिंध पर अरबों का आक्रमण। शत्रुचनामा। किसी अज्ञात लेखक ने इसे अरबी में लिखा। बाद में कूफी में इसका फारसी अनुवाद किया गया। बाद में कूफी ने इसका फारसी में अनुवाद किया गया। तारीख़ सिंध। 1600 ईस्वी में मीर मोहम्मद मासूम ने इसकी रचना मुग़ल शासक अकबर के दरबार में की थी। यह अरबों का भारत से पहला संपर्क नहीं था। व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से अरब वाले पहले भी मालाबार तट पर आते थे। इस बार नया यह था कि उन्होंने व्यापार वाणिज्य के साथ धर्म और राजनीतिक विस्तार का भी लक्ष्य लेकर सिंध में प्रवेश किया। अरबों का भारत पर पहला आक्रमण खलीफा उमर के काल में 636 ईस्वी में बम्बई के थाना पर हुआ, जो कि असफल रहा। इनके बाद 8वीं सदी में प्रथम दशक में इब्न अल-हरी अल-बहीत ने सिंध के मकरान को जीता, जिसे सिंध विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। तत्कालीन कारण सिंध में इस समय ब्राह्मण वंश का शासक था, जिसका संस्थापक चच था। चच का पुत्र दाहिर था। दाहिर के समय लंका से आने वाले कुछ अरब जहाज़ों को देवल के समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। यही घटना सिंध पर अरबों के आक्रमण का तत्कालीन कारण बनी। वहीं आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव के महोदय का मत है कि आक्रमण का मूल कारण इस्लाम का प्रचार था। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव महोदय कहते हैं कि आक्रमण का मूल कारण इस्लाम प्रचार था। इराक के सूबेदार एजाज ने दाहिर से लूट का हर्जाना मांगा, जिससे दाहिर ने अस्वीकार कर दिया। अतः एजाज ने खलीफा वहीद से अनुमति प्राप्त कर क्रमशः 3 सेनापतियों को भेजा। सर्वप्रथम उबैदुल्लाह, तदुपरांत वर्दुल ने सिंध पर आक्रमण किया। हालांकि यह दोनों आक्रमण असफल रहे। अतः अल्जाज ने 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम को सिंध विजय हेतु भेजा। 711-12 ईस्वी में सिंध कासिम ने मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया। कासिम की सेना में ऊँट, अश्वारोही, एक शिला पत्थर फेंकने वाले मजानिक या मैगनल तथा नौपथा थे। कासिम की सहायता जाटों, मेडों एवं विद्रोही बौद्धों ने की थी। कासिम के प्रमुख अभियान। देवल या दाभोल। यहीं पर सर्वप्रथम कासिम ने जजिया लगाया। कासिम ने जजिया देवल या दाभोल पर लगाया। देवल के बाद कासिम ने नीरून, सेहवान तथा शीशम का सफल आक्रमण किया। सेहवान का शासक दाहिर का चचेरा भाई वज़रा था। राबर सीमन जीतने के बाद कासिम ने राबर जीता। राबर में दाहिर लड़ता हुआ मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी रानी बाई ने अरबों के खिलाफ मोर्चा संभाला, परंतु समय को आता देखकर उसने जोहर कर दिया। ब्राह्मणवाद। यहाँ दाहिर का पुत्र जयसिंह लड़ा और युद्ध के पश्चात उसने इस्लाम ग्रहण कर लिया। आलोर या एरोर
ब्राह्मणवाद के बाद दाहिर की राजधानी अलौर को जीता गया। अलौर विजय ही सिंध विजय को पूर्णतः प्रदान करती है। मुल्तान अलौर विजय के बाद कासिम ने सिक्का एवं मुल्तान जीता। सिक्का सतान के व्यापारियों ने स्वयं ही सामूहिक रूप से मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लिया। मुल्तान कासिम की अंतिम विजय थी। यहाँ से उसे इतना सारा सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर स्वर्ण नगर रखा गया। सिंध विजय के पश्चात कासिम ने ब्राह्मणों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के विषय में दो मत प्रचलित हैं। दाहिर की दूसरी पत्नी लाडी से उत्पन्न दो पुत्रियां सूरिया एवं परमल देवी खलीफा को कासिम ने भेंट की, लेकिन इन दोनों पुत्रियों ने खलीफा को बताया कि कासिम ने पहले ही उनका कुमार्य भंग कर दिया। इसी कारण खलीफा ने कासिम को मृत्युदंड दे दिया। इतिहासकारों का एक वर्ग इस कहानी को पर विश्वास नहीं करता। उनके अनुसार खलीफा वाहिद का भाई सुलेमान एजाज का प्रबल शत्रु था। चूँकि अल्जाज का दामाद कासिम था, इसलिए कासिम को बंदी बनाकर मेसोपोटामिया भेज दिया गया, जहाँ कारागार में उनकी मृत्यु हो गई। कासिम के बाद सिंध का अगला गवर्नर याजिद जुनैद बना। जुनैद के पश्चात यहाँ हबीब की नियुक्ति हुई। मुल्तान विजय के उपरांत कासिम ने कन्नौज विजय हेतु अबू हकीम के अधीन सेना भेजी, परंतु अरब आक्रमणकारी सिंध के आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि कश्मीर के ललितादित्य ने हराकर इनका प्रसार आगे की ओर रोक दिया। 725 ईस्वी में जब अरबों ने पुनः सिंध पर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब गुज्जर प्रतिहारों एवं बदामी के चालुक्यों ने उनको पराजित किया। यही कारण है कि अरब यात्री सुलेमान ने प्रतिहार शासक मीर बोजो को अरबों मुसलमानों का सबसे बड़ा शत्रु बताया। मरूज उल जब्ब 941 ईस्वी का लेखक अलमसूदी मुल्तान में एक सूर्य मंदिर बनाता है। उनके अनुसार अरबों को अब भी प्रतिहारों के आक्रमण का भय होता, तो वे इस मंदिर को तोड़ने का भय दिखाकर अपनी रक्षा करते। अल-इदरीसी मजूहुतुल मुश्ताक नामक अपनी पुस्तक में लिखता है, लोग मुल्तान के सूर्य मंदिर का दर्शन करना अपना कर्तव्य समझते थे। यदि कोई पड़ोसी हिंदू राजा मुल्तान पर आक्रमण करता है, तो स्थानीय पुरोहित आक्रमणकारी को धमकी देते कि मूर्ति तुम्हारा सत्यानाश कर देगी। यह सुनकर तुरंत ही आक्रमणकारी अपना संकल्प त्याग देते। यदि यह भय न होता तो मुल्तान का अवश्य ही नाश हो गया होता। अल-मसूदी लिखता है, जब काफिर लोग मुल्तान पर आक्रमण करते और मुसलमान अपने को उनका विरोध करने योग्य नहीं समझते, तो वे उनकी मूर्तियों को तोड़ डालने की धमकी देते और शत्रु तुरंत ही वापस लौट जाते। प्रभाव इतिहासकार टाट, जिन्होंने राजपूताना का इतिहास एनिलस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में संकलित किया है, के अनुसार अरबों के आक्रमण से समस्त उत्तरी भारत हिल गया। टाड ने अरब आक्रमण के प्रभावों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर
किया है। बुज़लेहेंग ने इसे भारतीय इतिहास की आस्मिक कथा मात्र माना है। वहीं स्टेनले लेनपुप ने अरबों के आक्रमण को भारत एवं इस्लाम के इतिहास में एक संक्षेप मात्र, एक उपकथा तथा एक परिणाम शून्य विजय कहा है। यह सत्य है कि अब राजनीतिक रूप से सिंध तक ही सीमित रहे, लेकिन विद्वान इतिहासकार का यह कहना तार्किक नहीं है कि यह एक परिणाम शून्य विजय थी, क्योंकि इनके विजय सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। अरबों का सबसे अधिक प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा। इस समय समुद्री व्यापार पर अरबों का एकाधिकार था। अरबों के साथ जुड़कर भारतीय व्यापारी यूरोप एवं अफ्रीका पहुँचे। मन्नक, बाजीगर, सिंदबाद जैसे भारतीय वैज्ञानिक बगदाद के दरबार में पहुँचे। धन नामक चिकित्सक बगदाद का मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनाया गया। अमीर खुसरो हमें बताता है कि अरब ज्योतिषी अबू मासर बनारस आकर 10 वर्षों तक ज्योतिष का अध्ययन किया। मन्नक नामक चिकित्सा शास्त्री ने खलीफा हारून का इलाज किया। भारतीय अंक पद्धति जैसे वर्णमूल, धनमूल, शून्य, दशमलव आदि से अरबों का परिचय हुआ। अरबों ने इसे हिंदसा या हिंद का ज्ञान कहा। भारतीय दशमलव प्रणाली को 9वीं सदी में अब गणितज्ञ अल-ख्वारिज़्म ने अरबों में लोकप्रिय बनाया। अल्वेलार नामक भिक्षु ने यह ज्ञान 12वीं सदी में यूरोप में पहुंचाया। आशीर्वाद लाल शास्त्री के अनुसार अरबों ने भारतीय ज्ञान को यूरोप में फैलाया और 8वीं एवं 9वीं सदी से यूरोप में जो ज्ञान की प्राप्ति फैली, उनका मुख्य कारण अरबों का भारत से संपर्क था। भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारतीय अंकों की अंतर्राष्ट्रीय रूप वाले अंक की संख्या में शासकीय परियोजना के लिए प्रयोग किए जाएंगे। अतः यह वही भारतीय अंक है जो आज अंतर्राष्ट्रीय रूप प्राप्त कर चुके हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार शतरंज अरब से हिंदुस्तान आया, लेकिन अमीर खुसरो के अनुसार यह खेल भारत में ही जन्मा था, जिसे प्राचीन में चतुरंग कहा गया। भारतीय उपन्यास पंचतंत्र नीति शास्त्र को अरबी में अनुवाद इब्न अल मुफ़्फ़ा ने कलील व दिमन्ना नाम से किया। बरागुप्त की गणित की पुस्तक बराह सिद्धांत एवं खंड खांड्य का अरबी भाषा में अनुवाद अल-हजारी एवं इब्राहिम पिंजरी द्वारा किया गया। सिंध में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ और मुल्तान एवं मंसूरा में मुस्लिम बस्तियां स्थापित हुई। मंसूरा नगर सिंध में अरबों की राजधानी बनी। अरबों ने प्रतिहारों के आक्रमण से समय को सुरक्षित रखने के लिए अल-महफूजा नगर बसाया। लगभग 50 वर्षों तक बगदाद के प्रधानमंत्री रहने वाले बरमकिस परिवार मूलतः भारतीय बौद्ध थे।